मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? ज़रूर बताइएगा। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस इस यूट्यूब चैनल के ज़रूर मिलें। मित्रों आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे हम बात करेंगे। कल जो है वो शुक्रवार था और जुम्मे के रोज़ जो है वो तौकीर रज़ा खान यूपी के अंदर अशांति फैलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार की तिकड़में की, सड़कों पर अपने हजारों की संख्या में अपने उन्होंने जो जिहादी सोच के लोग थे उनको उतारा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इनके पूरे इस अभियान को कैसे पंचर किया, कैसे इनकी हेगड़ी निकाल करके योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने इनको घर रवाना कर दिया। ये बड़ी दिलचस्प घटना है कल की, इसकी पूरी जानकारी आपको हम देंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में ठीक वैसी ही स्थिति एक बार फिर से पैदा हो गई है जैसी 1971 के वक्त हुई थी। और क्या वहाँ पे चुनाव में क्या चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन्हीं पर बात करेंगे, बहुत मुद्दे को खींचेंगे नहीं। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मित्रों है वो जाट राजनीति। आपको याद होगा मित्रों कि हमारे देश के अंदर जाट राजनीति कौन कौन करते हैं। तो आप देखिए, ये किसान है, ये पहलवान है, इन्होंने रो रो करके बहुत जाट राजनीति की। और इस जाट राजनीति का फ़ायदा उठाने के लिए जो अजीत अंजुम है उन्होंने भी खूब पत्रकारिता की। जाट इलाकों में दौड़ दौड़ कर वो सबसे पूछते थे कि भैया बताओ किसको वोट दोगे, बताओ किसको वोट दोगे। जाटों के इलाकों में रोज़ जाकर घूमते थे। तो उनको वहाँ पे ना जाट बहुत कम मिलते थे जो मोदी के खिलाफ बोलें। तो वो जा करके जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं उनके बीच जाते थे और जाकर वहाँ पे उनसे पूछते थे। तो वो कहते थे कि नहीं ना, हम मोदी के बहुत विरोधी हैं। तो जाट जो कहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी जो हवा थी बीजेपी को बिगाड़ने की, उसकी पूरी कोशिश जो थी वो अजीत अंजुम करते रहे। लेकिन अब जब भारत रत्न जो है वो चौधरी चरण सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान हो गया है तो अब अजीत अंजुम बहुत रो रहे हैं, बहुत आंसू बहा रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक तो इसकी राजनीति खत्म हुई, आप देखिए इन लोगों की राजनीति खत्म हुई, और दूसरा एक इनकी भी जो पत्रकारिता थी वो भी संकट में गिर गई है। क्योंकि अब करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे, किसके मुंह में माइक डालेंगे कि भैया मोदी के खिलाफ कुछ बोलो। तो अब भैया राष्ट्रीय लोकदल वाले अब तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो एक तो ये सब महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा मित्रों नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया गया है और नरसिम्हा राव को भारत रत्न देना एक बहुत बड़ी बात है। नरसिम्हा राव के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। अलग एपिसोड बनाऊंगा उसके लिए और उसमें बताऊंगा कि नरसिम्हा राव का योगदान जो है वो क्या है। बहुत सारी बातें हैं, आप असहमत भी हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बाबरी मस्जिद खाली कराया जाए और यहाँ पे एक्शन लिया जाए। अब जब 15 लाख लोग यहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे आप जब ये बमबारी वगैरह शुरू करेंगे तो आप सोचिए कि वहाँ पे अभी और कितना बड़ा खून खराबा होने वाला है। इसलिए मैंने कहा, और आप देखिए हर दिन वहाँ यही हो रहा है। अब तो मैं काफ़ी दिनों से मैंने बात नहीं की इस पर। 15 लोग वहाँ मरे हैं, हर घंटे में 15 लोग मर रहे हैं जिसमें 6 बच्चे हैं। हर घंटे में 35 लोग घायल हो रहे हैं। हर घंटे में 42 वहाँ पे बम गिराए जा रहे हैं और हर घंटे में वहाँ पे 42 इमारतें नष्ट की जा रही हैं। यानी कि अभी भी वहाँ पे स्थिति जो है वैसी बनी हुई है। आप देखिए यहाँ पे अब तक जो है 27,000, हालांकि अब तो 28,000 हो गया, लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 12,150 बच्चे हैं, 8,300 इसमें से महिलाएं हैं। और अगर देखें तो इसमें घायल कितने हैं तो 67,459 इसमें घायल हो चुके हैं। इनमें से 8,000 से ज़्यादा बच्चे हैं घायल हैं और 6,000 से ज़्यादा महिलाएं घायल हैं और 7,000 से ज़्यादा लोग जो है मलबे के अंदर दबे हुए। लगभग 1.5 लाख तक लोग जो है अब यहाँ पे हताहत हो चुके हैं और यही आंकड़ा आपको यहाँ पे इसमें भी नज़र आ रहा है। और सीरिया के अंदर भी रिपोर्ट्स आ रही है कि सीरिया के दमिश्क में भी एक बड़ा जो हमला है वो इज़राइल ने किया है। और इसके अलावा अगर हम देखें मित्रों तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उस हमले के बाद की तस्वीरें क्या रही। जो हमला हुआ उस हमले के बाद क्या हुआ उसकी भी तस्वीरें मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ज़रा देखिए, ये उस हमले के बाद की तस्वीरें हैं जो इज़राइल ने किया। पूरी तहस नहस हो गई, पूरी इमारत किस तरह से गिर गई, लोग मरे। तो इज़राइल जो है वो अपना अभियान लगातार जारी रखे हुआ है। लगातार उसका जो
पूरा एक कार्यक्रम है जिसमें कि उसने ये सोच लिया है कि उसे पूरी तरह से जो उसके पड़ोसी इस्लामिक मुल्क हैं उनको तबाह और बर्बाद करना है। उस काम में वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम देने में लगा हुआ है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि अरुण योगीराज का वीडियो है। एक और है, बताया, ये अरुण योगीराज है जिन्होंने कि रामलला की प्रतिमा को बनाया, ठीक है। और रामलला की प्रतिमा को बनाने के बाद उन्होंने क्या कहा था कि मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में और कोई नहीं है। और उन अरुण योगीराज का सम्मान करने के लिए जब उनको संघ प्रमुख ने बुलाया तो वो संघ प्रमुख के चरण स्पर्श करने लगे। उन्होंने आई भी कई महानुभावों के चरण स्पर्श करे। तो ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि जीवन में सफलता कितनी बड़ी क्यों ना मिल जाए, लेकिन हमेशा विनम्रता रहनी चाहिए। वीडियो बहुत ही इमोशनल है, एक बार देखिए। कितना प्रेरणादायी क्षण है। आज योगीराज जी हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत बहुत बधाई, अभिवादन। आमंत्रित करती हूँ श्री जीएल भट्ट, आपको भी रामलला की आपने मूर्ति बनाई है। तो ये होती है विनम्रता, जिससे हम सबको सीखना चाहिए। जीवन में सफलता कितनी क्यों ना मिल जाए, लेकिन विनम्रता हमेशा रहनी चाहिए। और यही यहाँ पे अरुण योगीराज ने सबको सीख दी है और अब सबको शिक्षा दी है। और मैं बहुत बहुत उनके इस जो उन्होंने ये अपना आचरण दिखाया है, सदाचार दिखाया है, ये बहुत प्रशंसा के योग्य है। और मैं इसकी बहुत बहुत भूरी भूरी यहाँ पे प्रशंसा करना चाहता हूँ। तो मित्रों, एक बार फिर से आपसे मेरी प्रार्थना है कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे अगर आप एक मिस्ड कॉल कर देंगे आपको मेरे लेख भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और मित्रों, राष्ट्र के लिए पत्रकारिता राष्ट्र के योगदान से ही चलेगी। तो आप चाहें तो इस बारकोड को स्कैन करके इस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा एक नंबर है, इस नंबर पे आप चाहें तो ये पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे है, इस पर भी आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।